LWR के इस वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। LWR के इस वीडियो में रेल तथा बेल्ट फ्रैक्चर की मरम्मत के संबंध में विस्तार से बताया गया है। नंबर 1, आवश्यक उपकरण। नंबर 1, स्क्रू क्लैंप के साथ 1 मीटर लंबी फिश प्लेट तथा बोल्टेड क्लैंप वाली जगड़ फिश प्लेट। नंबर 2, 1 मिलीमीटर तक पढ़े जाने वाला स्टील टेप। नंबर 3, बेल्ट करने के लिए एल्यूमिनोथर्मेट तथा फिनिशिंग उपकरण। नंबर 4, डी स्ट्रेसिंग उपकरण। नंबर 5, USFD टेस्ट की हुई समान रेल सेक्शन की आरी से कटी हुई कम से कम 4 मीटर या लंबी रेल। 6, उपयुक्त लंबाई के रेल क्लोजर। 7, ट्रैक के बचाव के उपकरण। 2, मरम्मत की प्रक्रिया। LWR, CWR तथा अन्य किसी भी प्रकार के ट्रैक में किसी भी स्थान पर रेल बेल्ट टूट जाने का पता लगते ही पता लगाने वाले अधिकारी कर्मचारी को यातायात को निलंबित करने तथा ट्रैफिक की सुरक्षा तत्काल कार्रवाई करने चाहिए तथा रेल या बेल्ट टूटने की सूचना गैंगमेट, कीमैन, JE, SSE सेक्शन को देनी चाहिए। रेल बेल्ट फ्रैक्चर की मरम्मत का कार्य निम्न 4 चरणों में किया जाता है। नंबर 1, आपातकालीन मरम्मत। रेल बेल्ट फ्रैक्चर की आपातकालीन मरम्मत घटना स्थल की परिस्थितियों के आधार पर फिश प्लेट या जगड़ फिश प्लेट को स्क्रू क्लैंप, बोल्टेड क्लैंप की सहायता से बांधकर की जाती है। यदि गैप 30 मिलीमीटर से अधिक है तो उचित मोटाई का रेल पीस तथा रेलों के नीचे लकड़ी का गुटका लगा देना चाहिए। आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली गाड़ी को रोककर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पास कराना चाहिए तथा इसके बाद अन्य गाड़ियां बिना रुके 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पास होती हैं। अधिकतर आपातकालीन मरम्मत का कार्य कीमैन, पेट्रोलमैन जो कि कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग करते हैं तथा कीमैन भी अपने सेक्शन में उपस्थित रहता है द्वारा की जाती है। नंबर 2, अस्थायी मरम्मत। रेल बेल्ट फ्रैक्चर की अस्थायी मरम्मत टूटी हुई रेल को कम से कम 4 मीटर या अधिक लंबी समान सेक्शन की USFD द्वारा जांच की हुई अच्छी रेल के द्वारा बदल कर की जाती है। जब वेल्डिंग टीम आसानी से उपलब्ध नहीं हो। A, जब रेल तापमान निर्धारित तनाव मुक्त तापमान के आसपास हो उस समय उचित समय का ब्लॉक लेकर टूटे हुए भाग के दोनों तरफ से उपलब्ध लंबाई के 4 मीटर से कम नहीं, रेल क्लोजर के बराबर अथवा उपलब्ध रेल क्लोजर की लंबाई प्लस 2 AT वेल्ड के लिए गैप माइनस आरी की मोटाई के बराबर का काटकर खराब रेल को अच्छी रेल के द्वारा बदला जाता है। B, रेल बदलने के बाद यदि वेल्डिंग गैप लिया गया है तो एक जोड़ में उचित मोटाई का रेल पीस डालकर दोनों जोड़ों को 1 मीटर लंबी विशेष फिश प्लेट को स्क्रू क्लैंप के द्वारा बांधकर गति प्रतिबंध को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है। नंबर 3, परमानेंट मरम्मत यानी स्थायी मरम्मत। अस्थायी मरम्मत के बाद वेल्डिंग टीम उपलब्ध होने पर उचित समय का यातायात ब्लॉक लेकर एक जोड़ को वेल्ड कर दिया जाता है तथा दूसरे जोड़ में यदि गैप अधिक है तो रेल टेंसर के द्वारा गैप को वेल्ड गैप को समायोजित करके वेल्ड किया जाता है। यदि वेल्डिंग TD से यानी तनाव मुक्त तापमान से कम रेल तापमान पर किया गया है तो बेल्ट के दोनों तरफ 125 मीटर की लंबाई में फिटिंग खोलकर तथा रेल को पीटकर प्रतिबलों का इक्वालाइजेशन कर देना चाहिए। नंबर 4, तनाव मुक्त करना। जिस स्थान पर रेल बेल्ट फ्रैक्चर की घटनाएं होती हैं LWR, CWR की उस लंबाई को निर्धारित तनाव मुक्त रेल तापमान पर डिस्चार्ज अवश्य कर देना चाहिए। धन्यवाद।